गीत कैलन कैसे है? इश्क और प्यार का, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लेकिन है भाव में कहना है क्या, इस गीत पे आप लोग अमल करिएगा। चला मेरे तीर पे, चला मेरे तीर पे तीर दीजिए, जैसे मैं चीरू वैसे चीर दीजिए, जैसे मैं चीरू वैसे चीर दीजिए। चला मेरे तीर पे तीर दीजिए, जैसे मैं चीरू वैसे चीर दीजिए। अंतरा के भाव में कहना है क्या, वाह वाह। अयोध्या नगरा में हल्ला जो छाया, बजरंग बली ने सीना चीर के दिखाया, बजरंग बली ने सीना चीर के दिखाया, बजरंग बली ने सीना चीर के दिखाया। अयोध्या नगर में हल्ला जो छाया, बजरंग बली ने सीना चीर के दिखाया। जिस समय रावण का वध हुआ, विजय प्राप्त हुए, राम और लंका का राजा बन गए विभीषण जी। तो विभीषण ने बड़ी सभा में ताना मारा कि ओए हनुमान, तुम्हारे मन में क्या, तुम्हारे सीने में भी राम है? तो हनुमान ने अपना सीना चीर के राम सिया राम का दर्शन करवाए। यही से कहना है क्या, अयोध्या नगरा में हल्ला जो छाया, बजरंग बली ने सीना चीर के दिखाया, वीर दीजिए, जैसे मैं चीरू वैसे चीर दीजिए, दूसरे लाइन में कहना है क्या, जियो बहादुर। मगध को गए श्याम भीम संग लीना, जरासंध को भी चीर फेंक दीना, मगध को गए श्याम भीम संग लीना, जरासंध को भीम चीर फेंक दिया। उस समय की बात है कि जिस समय 18 दिन की महाभारत की लड़ाई थी। ये भैया महाभारत की लड़ाई में पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार। उस समय धर्मराज यज्ञ रचाना चाहते थे, यशमु। तो उस समय कन्हैया ने कहा कि धर्मराज आप यज्ञ नहीं कर सकते। युधिष्ठिर ने कहा क्यों नहीं? कन्हैया भगवान ने कहा कि वे मगध का राजा एक वीर बाकी है जिसका नाम है जरासंध। जरासंध को आप बिना मारे बगैर आप यज्ञ नहीं करवा सकते। युधिष्ठिर ने कहा कि वो मगध का राजा कैसे मारा जाएगा? कन्हैया भगवान ने कहा कि भीम को हमारे साथ में जाने दीजिए और
जैसे होगा आप आगे देखिएगा। कुछ दिन बड़ा लड़ाई भय और एक दिन लड़ाई जब हुई भीम और जरासंध में, तो भीम पूरी ताकत लगा के टांग पकड़ के 27 दिन लगातार मगध का राजा जरासंध भीम में लड़ाई हुई और आखिरी दिन में भीम पूरी ताकत लगा के जरासंध की टांग पकड़ के चीरा और एक इधर फेंका, एक इधर, मतलब एक सामने सामने जब फेंके टांग पकड़ के चीर के, तो जरासंध का शरीर आधी आधी आके जुट जाए। जब आधी आधी आके जुट जाए, क्योंकि जरासंध आधा आधा पैदा हुआ था, आधा आधा पैदा हुआ था। वो तो एक शरीर कब हुआ, जरा नाम की राक्षसी अपने मंत्र जाप से उसका नाम जरासंध रखा और उसी मंत्र जाप से उसका शरीर एक हुआ। जब आग की शरीर जुट जाती थी तो कई बार भीम ने चीर के फेंका, फिर आके जुट गई, फिर चीर के फेंका, फिर आके जुट गई। कन्हैया भगवान ने एक कुछ लेकर इशारा किए, एक घास लेकर इशारा किए कि भीम मैं जैसे जैसे चीर के फेंकता हूँ वैसे आप इसकी टांग पकड़ के चीरिए, एक दाएं फेंकिए एक बाएं फेंकिए। अगर सामने सामने फेंकेंगे तो आके जुट जाएगा। तो भीम ने काम क्या किए, पकड़ के टांग चीरे और एक दाएं फेंके, एक उल्टा एक सीधा। तब जरासंध मारा गया। कैसे है, मगध को गए श्याम भीम संग लीना, जरासंध को भी चीर फेंक दीना। बता मुझको ऐसा कोई, बता मुझको ऐसा कोई वीर दीजिए, जैसे मैं चीरूं वैसे चीर दीजिए। जैसे मैं चीरूं वैसे चीर दीजिए, जैसे मैं चीरूं वैसे। आखिरी भाव में कहना है क्या, कहे बच्चा यादो, कहे बच्चा यादो सुनो मेरे यारा, माता पिता ने सुत पे चला दिया यारा। कहे बच्चा यादव सुनो मेरे यारा, माता पिता ने सुत पे चला दिया यारा। ये उस समय की बात है जिस समय राजा मौरन की कोई संतान नहीं था, लेकिन मालिक की कृपा ऐसी हुई कि मौरन के एक पुत्र पैदा हुआ, मरध्वज के पुत्र पैदा हुआ ताम्रध्वज। तो वो समय कन्हैया भगवान अर्जुन भेष बदल के गए सिंह के रूप में, अर्जुन को सिंह बना दिए और कन्हैया जी एक साधारण रूप रख लिए, साधु बन गए। कन्हैया ने कहा भिक्षाम देहि, तो राजा मौरन बाहर निकले, कहे क्या चाहिए बाबा। कहने लगे कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए, क्योंकि मेरा सिंह भूखा है, मेरे सिंह का मांस चाहिए। तो मौरध्वज कहा कि मांस की भोजन, क्योंकि तुम्हारे जो एक पुत्र है उसकी बोटी बोटी करके और उसको बना के हमारे सिंह को भोजन करवाइए। और जब आप अपने पुत्र पर आरा चलाने लगेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए, इतना बात कही। तो यही पे गाना बना है कि आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिले ना, लचके जब हमार कमरिया सारी दुनिया हिले ना। पूरा ब्रह्मांड हिल गया था, लेकिन आंखों से आंसू टपका नहीं, क्योंकि वचन पे तैनात थे। कहना है क्या,
सुत पे चला दिया यारा। बता मुझको वह सीमा की, बता मुझको वह सीमा की पीर दीजिए, जैसे मैं चीरूं वैसे चीर दीजिए। अब आप राकेश जी से सुनिए। जैसे हमने चीरा वैसे चीर दीजिए। क्या सुन, जैसे हमने चीरा वैसे चीर दीजिए। हनुमान जी सीना चीर दे और राज मतलब मूरत ध्वज अपने अड़िया पर आरा चला के चीर दे और जरासंध का टांग पकड़ के चीर दे रहे हैं। भीम चीर यार हम काटे ही गाई तब तो जोड़ बना था। अब तू नगर मोथा चीरा जौने से बता पूछत रहे सोना चीरे ही गाई दिन हम काटे ही गाई तब तो जोड़ बना था। मास्टर साहब लास्ट गाना बड़ी सुंदर कमेटी रही, बड़ी सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने दिया। भाई चलते आदेश करे चाय पिलाए और बारिश के चलते थोड़ा कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था दोपहर को, लेकिन बढ़िया से भंडारा हो गई, बिरहा हो गई, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझता तब दो लाइन सोना गनवा का जोड़ दे दी, ओकरे बाद एक आध दो लाइन गीत और सुनाई दी, ओकरे बाद विदा हो। नहीं आप जोड़वा लगावे तो ओकरे बाद एक सुनाई देते ही चला धुन जान ले आप। अरे सासुरे से रूठा नीति रियावा न हो गई नैहर कदेश। सोना हमारे बिरहवा में गनवा केकर गर्दन कटी और काटे के बाद हंसे सौर बोले। गर्दनिया कट गए ओकरे बादो हंसे सौर बोले। सातयुग सुनीला बाया नवा न हो मितवाया बमानला। सतयुग में केकर गर्दन कटी और कट के हंसे सौर बोले। आप बड़े भाई अमर बहादुर यादव जी इस कमेटी के प्रबंधक साहब, अब लाइट बुताई दे कोई दिक्कत नहीं। 51 रुपया बहुत बड़ा आशीर्वाद आपका रहा अमर बहादुर भाई। भगवान भोलेनाथ का लड़का जालंधर समुद्र मंथन बाद 14 रतन निकला और मैं की 20 निकला। 20 क्यों नहीं PS 20 भोलेनाथ अपने कंठ में ले लिए और जब कंठ में ले लिए भगवान भोलेनाथ के कंठवा नीला पड़ गया, एक नाम उनकर नीलकंठ भी पड़ा।
शरीर जलने लगी। जलन बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। एक बूंद अखिया से आंसू गिरा। एक लड़का पैदा हो के जेकर नाम जालंधर पड़ा। वाह, आंसू से लड़कियां पैदा हाँ, हो ये रहा। देवी देवता का माया है। जालंधर देवी देवताओं को सताने लगा। सब देवता रोए लगे, भोलेनाथ तोहार बेटवा हमका लोग सतावत हुए। भोलेनाथ उसका गर्दन काटे। भोलेनाथ होकर गर्दन काटे। जालंधर का प्रभु काटेगा रतानावा। करता नया के गिरा, करता नया के गिरा वृंदा के अनानावा। ए पंचौ, जब भोलेनाथ अपने बेटवा जालंधर गर्दन काटे तो गर्दन कट के उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। आंगनई में आई गिरा कटा हुआ गर्दन, कहने लगा कि वृंदा तुम सती नारी हो, तुम्हारा सत्य कोई डिगाया है नहीं तो मेरा गर्दन कोई काट ना पाता। कहन स्वामी विष्णु भगवान तुहार रूप बनाए के आयन हमार सत्य डिगायन, यहीं से आपकी मृत्यु भई। वो कटा हुआ गर्दन आंगने में आए कि बोला बाबूजी, वही वृंदा सती वृंदा हुई जिस जो आज कलयुग में तुलसी के रूप में पूजी जा रही। वो जालंधर दुल्हन ये जो तुलसी है। और कटा हुआ गर्दन सतयुग में बोला, अरे सती भई वृंदाजा नानावा न हो जाने दुनिया जहान। इस सतयुग में गर्दन कटी और बोले ससे। त्रेता में केकर गर्दन कटी? मेघनाथ लाछी मड़ में भैले गा मसानावा। मेघनाथ लाछी मड़ में भैले गा मसानावा। मेघनाथ लाछी मड़ में भैले गा मसानावा। मेघनाथ का प्रभु काटेगा रतानावा। जब मेघनाथ मारा गया तो उसका गर्दन बाबूजी रामा दल में ले लिया गया। तब सिलोचना रावण के आदेश पर मेघनाथ के गर्दन मांगने के लिए रामा दल में आई। और रामा दल में जब सिलोचना आई तो भगवान राम कहन सुग्रीव इनकर गर्दन वापस कर दे, मेघनाथ के शीश वापस कर दो। लेकिन सुग्रीव हनुमान ने कहा कि भगवान ही राक्षस है, इनकर माया बड़ी परम्पार में। तब भगवान राम ने कहा कि किस तरीके से मैं गर्दन दे दूं। तब कहा भगवान विश्वास न हो तो मेरे सतीत्व में इतनी ताकत है, सिलोचना मेरा नाम है, हम अपने स्वामी के हंसाई सकी थी, हंसा सकती हूँ। तो वही बाबूजी मेघनाथ रामा दल में खिलखिला कर हंस दिया। तब राम को विश्वास हुआ और मेघनाथ की शीश को दे देते हैं कि ले जाओ और अपने लंका में जिस तरीके से व्यवस्था बनती हो दाह संस्कार करो। ये तो त्रेता की बात रही। लेकिन द्वापर में केकर गर्दन कटी और बोले कहना है, बरबरी का कृष्ण काटेगा रतानावा। जय हो
ए पंचौ महाभारत के लड़ाई जब शुरू भई कन्हैया भगवान पूछे लगे महाभारत कितने दिन खत्म कर देवे। केहू कहे 1.5 महीना, केहू कहे 18 दिन, केहू कहे 15 दिन। बर्बरी कैस भगवान हम एक बाण से महाभारत खत्म कर देवे। भगवान कहन कैसे विश्वास होय कि एक बाण से कहे भगवान जोन परीक्षा ले चाहत हो ले कहने या सामने पर एक पेड़ बा, अगर तुहार एक बाण पूरे पाती में छेद कर दे तो हम जान जाब कि एक बाण से महाभारत लड़ाई तू। बाबूजी बाण मारता है बर्बरी, सभी पत्तियां में छेदते हुए बाण कन्हैया भगवान एक पाती अपने गोड़े के नीचे दाब ले रहे। बड़वा आए कि गोड़वा लगे नाचैला तब बर्बरी कहा भगवान पैर हटावा नहीं तो बाण भेद दे। कन्हैया भगवान जान गए कि रे बाप एक बाण में महाभारत समाप्त कर दी। वही धोखे से कन्हैया भगवान ने उसका गर्दन काट लिया और काटने के बाद कहते हैं कि बर्बरी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूं। कहे नहीं भगवान तोहरे हाथे हमार गर्दन कटा हमारा उद्धार हो गया, लेकिन हमार इच्छा बा कि जहां महाभारत की लड़ाई होगी वहीं मेरी गर्दन टंगवा दी जाए। मैं महाभारत की लड़ाई देखना चाहता हूँ। वह कटी हुई गर्दन जब महाभारत के कुरुक्षेत्र में टंगवाई गई, महाभारत की लड़ाई हुई, पांडव जीते। तभी होला की लड़ाई के जीता। तब बर्बरीक से पूछा गया कि बर्बरीक आपने पूरी महाभारत की लड़ाई देखा है, गर्दन तुहार देखे से देखा, कटी गर्दन देखे से तेमा जीत के कर भाई। तब बर्बरीक ने कहा कि न कौरव जीते न पांडव जीते, और लड़ाई तो सिर्फ कन्हैया भगवान ने जीता। अगर कन्हैया पांडव के साथे न होते तो इनकर दाल न गलत कहना है। कहाई बर्बरी कहावा देखब माए दानावा, मान लेते हमारो कहानवा न हो मितवा अब मन लाय। ये तो सतयुग त्रेता द्वापर की बात होगी, लेकिन कलयुग में केकर गर्दन कटा आ कट के बोले से कहना है बरसा। कमाल जी रहले बाबू, कमाल जी रहले बाबू, कबीर के ललानावा, कमाल जी रहले। ए पंचो कबीर के लड़का कमाल। विष्णु भगवान ने कहा कि कबीर बहुत बड़े भक्त हैं, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। साधु ग्रुप बनाए के आई गए, कहन 15 दिन का भूखा नहीं। कबीर कहन घर में खाए के चावल नहीं। अरे बाप रे बाप कैसे हो। कमाल कहे पिताजी मेहमान भूखा न जाए चाहिए, हम जाते हैं चोरी करे। ए पंचो गैन बनिया के दुकान में सेन फोड़ दे। जब सेन फोड़ के घुसन बनिया जाग गया बाबूजी, अब जाग गवा कटारी लेके आए, घुसा है मार देश गर्दन अंदर उधड़ बाहर। बाबूजी कबीरों पूछे कहे लड़किया हमारा आई नहीं। बाबूजी पड़ा रहा गर्दन और धड़, वह गर्दनवा लेके बाबूजी गए कि बनिया अकेले जानत और क्यों नहीं जानत, ले चलिए का चुराई खाई दे अपने बेटौना गर्दनवा ले गए खरा में बाबू एक झोला में खाई दे। और बाद चावल ओवल लेके आए, कभी खाना बना, बाबूजी थाली परसी गई। तब विष्णु भगवान साधु ग्रुप में कहना ऐसा है कबीर, हम तीनों लोग साथ में भोजन करेंगे, आपका बेटा, मैं और आप। तब वह कटा हुआ गर्दन बोले प्रभु धोखा चावल लिया बनिया हमार गर्दन। बाबूजी कलयुग के प्रमाण रहा कहना है। अरे गाँव के सनौ जा